हेलो साथियों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरांगो टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वीकली टेस्ट जो होने वाला है इस बार आप लोगों का 26 अक्टूबर को। कब होने वाला है? 26 अक्टूबर को, ठीक है। 26 अक्टूबर को इस बार वीकली टेस्ट होने वाला है। इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि विज्ञान का, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखने वाला है विज्ञान का। इस बार जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा वो आपका विज्ञान का होगा, और किसी एक चैप्टर या दो चैप्टर से नहीं होगा, बहुत सारे चैप्टर से इस बार क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि वीकली टेस्ट आपका होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका फाइनल एग्जाम और वीकली टेस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिए और सभी दोस्तों में सेंड कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बिना वीडियो को लेट किए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयत्न करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लिटमस का प्राकृतिक रंग एवं स्रोत क्या है। लिटमस क्या है? सबसे पहला बात कि लिटमस होता क्या है। लिटमस क्या होता है? एक सूचक होता है जो अम्ल या क्षारक को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है, सूचित करता है। इंडिकेटर है, ये क्या है? इंडिकेटर है जो अम्ल या क्षारक को दर्शाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है जो कि किससे, इसका स्रोत क्या है और ये इसका रंग क्या है। तो इसका रंग जो है ये बैगनी कलर है, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? लिचेन पौधा, ठीक है। लिचेन पौधा किससे आता है? तो ये थेलोफाइटा समूह से आता है, ठीक है। ये किससे आता है? थेलोफाइटा समूह से आता है ये लिचेन पौधा। और ये क्या किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। यानी कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? बैगनी होता है और स्रोत इसका लिचेन पौधा से होता है। यानी कि ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस पीएच परास पर हमारा शरीर कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है किस पीएच परास पर कार्य करता है? तो 7.0 से लेके 7.0 से लेके कितना तक? 7.8 तक, ठीक है। 7.8 तक हमारा शरीर पीएच परास पर काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में, वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम दोनों में पूछे जाने के बहुत चांसेस है। तो ये सभी को याद कर लेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल दिया है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दूध दही, यानी कि बहुत सारे ऐसे दूध दही जो है इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो बहुत जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? मीथेन, ठीक है। क्या है? मीथेन, याद रखेंगे। मीथेन जो है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? एल कोष में कितने तत्व होते हैं। एल कोष में कितने तत्व होते हैं? तो एल कोष में आपका 8 तत्व होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का नाभिक होता है जिसमें एल कोष में कितना होता है? तो 8 तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार के कोष होते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम, ठीक है। जाइलम जो है उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं, ज से जाइलम और ज से जल, ठीक है। ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, ठीक है। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है पादप में, ठीक है। कौन? जाइलम। इसी तरह एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है। देखिए फ से फल, क्या होता है? फ से फल होता है, यानी कि फल क्या है? खाने का चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा? खाने का चीज़, यानी कि भोजन, ठीक है। एक भोजन है तो इसको क्या करता है? वहन करता है, यानी कि भोजन का वहन करता है। कौन? फ्लोएम, ठीक है। यहाँ देखिए भोजन दिया है
तो भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम। जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी आवश्यक है। ठीक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इन सभी की प्रक्रिया के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि सभी आवश्यक है, उपयुक्त सभी, इनमें सभी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए यहाँ पर वृक्क गलत लिखा है, तो वृक्क ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ये कर लेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, वृक्क। और क्या कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक जो है वर्ड जो है आपका टाइपिंग में गलत हो चुका है। यहाँ पर पायरुवेट होता है, यहाँ पर पायरुवेट हो गया है, पायरुवेट होता है। ठीक है, तो पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला जो है आपका क्या है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन आपका है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम व्यू से। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये 2 प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक को एवं उत्पाद को प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या से बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका होता है, जैसे आपका जल का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन H2 प्लस O2, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O। ठीक है, H2 बनाता है। तो ये क्या होता है कि क्या पूछ रहा है? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक इस तरफ जो है इसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक, कारक बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, इसको उत्पाद बोलते हैं। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है संतुलित होगा तो उसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, उस प्रकार से मान लीजिए अभी क्या है, इसमें संतुलित है H2 H माना हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? तो हाइड्रोजन में 2 है। इधर हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? तो 2 है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो है बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो यानी कि ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। 2 से 1 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है 2 से 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन आपका अब बढ़ गया, तो इधर भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे। यानी कि अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। दोनों तरफ इसके परमाणुओं की संख्या जो है समान है, तो अभिकारक को उत्पाद बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलिए यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या कहता है? अब कहता है कि यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, ठीक है, के अनुसार होते हैं, समान द्रव्यमान होते हैं। इसलिए अभिकारक को एवं उत्पाद को निर्माण को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अगला दूसरा क्वेश्चन कहता है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पात्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम और बिगल टेस्ट में आने का बहुत चांसेस है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है। ठीक है, जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्या करता है? वो वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है।
ठीक है, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसको आप लोग याद कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। देखिए क्षारकीय ऐसा नहीं होता है, क्षारकीय ऐसा होगा, क्षारकीय, ठीक है। क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या कहता है, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर, इसको मिटा देते हैं। देखिए अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है, लवण तथा जल बनाते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि लवण और जल बनाता है। किसके लिए, जब धात्विक के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है, यानी कि कोई धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो उस टाइम क्या करता है, लवण और जल बनाता है। इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी क्षारकीय ऑक्साइड नहीं कहा जाता है, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उत्पादक उत्पादक किसे कहते हैं, ठीक है, और परितांत्रिक में इसकी क्या विशेषता है। उत्पादक किसे कहते हैं और परितांत्रिक में इसकी क्या विशेषता है, देख लेते हैं। उत्पादक परितांत्रिक के वो संघटक है जो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक आहार जैसे शर्करा के निर्माण कर सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। परितांत्रिक में इसकी विशेषता निम्न है। परितांत्रिक में इसकी विशेषता क्या होता है, तो इसकी विशेषता होता है यह आहार श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, ठीक है। परितांत्रिक में इसकी विशेषता है, ठीक है। हरे पौधे नील हरित शैवाल उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद सामान्य उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। ये सभी आप लोग लिख देंगे, इतना पॉइंट तो बहुत अच्छा है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है, तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका में होता है, यह धमनी में होता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन युक्त माने शुद्ध रक्त, ठीक है। ऑक्सीजन जिसमें मिला हो वो रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन रहित होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सहित और ऑक्सीजन रहित, ठीक है। और जो ऑक्सीजन रहित होता है उसको कौन साफ करता है, तो वो उसको किडनी साफ करता है, ठीक है। क्या कौन साफ करता है, किडनी साफ करता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए यही था क्वेश्चन आज का जितना भी, ठीक है। और इसी तरह सेट 1 ये हुआ और सेट 2 भी आएगा, हो सके सेट 3 तक आ सकता है, क्योंकि ये इस बार जो आपका है बिगल टेस्ट होने वाला है, ये किसी एक या दो चैप्टर से नहीं होने वाला है, बहुत सारे चैप्टर से होगा, जो कि ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैंने रिवीजन होने वाला है एक प्रकार से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।